दोस्तों ये फर्स्ट सेगमेंट जो है हमारे ऑडिट हैंडबुक का, दैट इज़ ब्रांच परफॉर्मेंस। दोस्तों हमेशा जब हम बैंक ऑडिट को जाते हैं तो हमको बैंक का जो परफॉर्मेंस है उसे देखना ज़रूरी है। मीनिंग दैट वी शुड हैव द कंपैरेटिव्स कि 31 मार्च 24 को क्या पोजीशन थी, 31 मार्च 25 को क्या पोजीशन है। बिकॉज कि जब भी हम ऑडिट प्लान कर रहे हैं, ऑडिट में कौन से सेगमेंट को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जहाँ पे लार्ज डेविएशंस हुए हैं उसे हमको रिकॉर्ड पे लेना ज़रूरी है। देन ब्रांच के कुछ की इंडिकेटर्स समझ के हम ऑडिट प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ऑडिट हैंडबुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को नाम दिया है बिजनेस परफॉर्मेंस, ब्रांच परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम कंपैरेटिव, एक बेसिक कंपैरेटिव बनाएंगे। जैसे मैं हमेशा बैंक ऑडिट में हर ऑडिटर को सजेस्ट करता हूँ कि एक डिटेल कंपैरेटिव बनाना चाहिए। 3 चीज़ों का कंपैरेटिव बनना चाहिए। फर्स्ट वन बैलेंस शीट कंपैरेटिव, सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव, थर्ड वन एमटीए कंपैरेटिव। मीनिंग दैट 31 मार्च 24 को क्या पोजीशन थी, देन 31 मार्च 25 को क्या पोजीशन है, देन लाइन बाय लाइन आईडी में क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है। तो दैट शुड बी अवर पार्ट ऑफ एनपीए कंपैरेटिव्स, बैलेंस शीट कंपैरेटिव्स एंड पीएनएल कंपैरेटिव्स। तो ये हमको हर ब्रांच में बनाना है। बट उसकी एक समराइज इंफॉर्मेशन बिफोर प्लानिंग हैंड के लिए, बिफोर प्लानिंग मतलब ऑडिट एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं मैंने कि किस तरह से हम कर सकते हैं कि डिपॉजिट्स में क्या ग्रोथ हुई है, क्या रिडक्शन हुआ है, एडवांसेस में, टोटल बिजनेस में, देन ब्रांच का एनपीए कितना था, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एक ब्रांच हम मतलब ऑडिट के लिए आई थी जहाँ पे लास्ट ईयर का एनपीए था 30 करोड़ रुपीज़ और करंट ईयर का एनपीए था 10 करोड़ रुपीज़। मीनिंग दैट हमारा जो ऑडिट प्लानिंग है उसमें फोकस किस पे होना चाहिए कि देर इज़ अ क्वाइट अपग्रेडेशन इन एनपीए अकाउंट और देर इज़ अ क्लोजर इन द एनपीए अकाउंट्स। सो आवर फोकस शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो टोटल एनपीए कितना है, ब्रांच का प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, करंट ईयर में कितना है। सो अगर वो सेम ट्रेंड में है और नियर अबाउट ट्रेंड सही है तो इट्स ओके। देन स्टाफ कितना है, स्टाफ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज कि ब्रांच में स्टाफ कितना है या फिर उस हिसाब से हमने टीम कितना लेके जाना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, लोन्स कितने हैं, डिपॉजिट साइड कौन सी है, ब्रांच का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा, क्या बिजनेस मिक्स है, डिपॉजिट साइड ओरिएंटेड है या फिर एडवांसेस साइड ओरिएंटेड है। एडवांसेस में भी मैं एक फर्दर स्टेप आगे जाता हूँ कि नॉन फंड लिमिट कितनी है, फंड बेस्ड लिमिट कितनी है। देन एडवांसेस में और बाइफर्केशन हमको करना है कि रिटेल सेगमेंट ज़्यादा है या फिर बिजनेस एसएमई लोन ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हमको देखना है। इसी के साथ में हमको देखना है एटीएम लिंक है क्या, क्योंकि एटीएम वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। इसके अलावा 1 करोड़ के ऊपर कितने अकाउंट्स हैं, सो दैट वी कैन प्लान अ प्रॉपर ऑडिट सैंपल और जहाँ पे हम अकाउंट एग्जामाइन कर सकते हैं अच्छे से। देन ये सब की ऑब्जर्वेशन को हमको नोट डाउन करना है कहीं तो भी। तो यहाँ पे मैंने की ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने के लिए एक जगह दी है। इसके अलावा कहीं पे भी हमारे ऑडिट बुकलेट में अगर आपको स्पेस कम पड़ती है तो आपको उसके लिए सेपरेट शीट्स अटैच करनी है पर्टिकुलर टू ईच चैप्टर। मीनिंग दैट पर्टिकुलर ये चैप्टर के लिए अगर आपने कंपैरेटिव्स बनाए और कुछ एक नोट बनाई हुई है ब्रांच के लिए कि किस एरिया पे क्या रिस्क पैरामीटर्स है, किस पे हमको किस तरह से ध्यान देना है। मीनिंग दैट अगर ब्रांच अगर डिपॉजिट ओरिएंटेड है तो हमने डिपॉजिट साइड को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, तो उस पर यहाँ पे नोटिंग करके उसके सैंपल साइज हमने बढ़ाना चाहिए। रिटेल हाउसिंग सेगमेंट के अगर ब्रांच है तो हमने हाउसिंग लोन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके सैंपल्स ज़्यादा लेना चाहिए। सो ओवरऑल हमारा ब्रांच के लिए क्या रिस्क पैरामीटर है, रिस्क सेगमेंटेशन क्या है, क्या कंपैरेटिव्स है, ये सब चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर बिजनेस ब्रांच का जो परफॉर्मेंस है इसमें नोट डाउन करना चाहिए और उसी तरह से हमने हमारा ऑडिट प्रोग्राम प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हमने बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच रिव्यू करके नोट करना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें ये सब चीज़ें हम करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है इसमें कि हमें ये कहीं तो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है। बिकॉज एज फार एज पीयर रिव्यू इज कंसर्न, एज फार एज ऑडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन आर कंसर्न, वी हैव टू नोट द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये वो फॉर्मेट है कि जहाँ पे हम बेसिक चीज़ें इसमें नोट डाउन कर सकते हैं और हमने किस हिसाब से हमारा ऑडिट प्रोग्राम प्लान किया हुआ है वो इसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह से मैं चैप्टर 2 में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आने वाले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।